जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। विधानसभा इलेक्शन का समय बिल्कुल नजदीक है और एक से एक बातें सुनने को मिल रही है और कई नई नई तरह की जो कार्यकारिणियां बन रही है, गतिविधियां हो रही है। और जैसे कि आपको पता है, एक अभी ताजा ताजा हुआ है ना, बीएसपी और जो एनएलडी का गठबंधन हुआ है, आज जुट गए हैं हिसार में दोनों पार्टियों के नेता। जो इनेलो भवन है सरसा रोड पे, वहां पर देख सकते हैं आप, दोनों पार्टियों के नेता यहाँ पर हैं और बात करते हैं। भाई साहब, मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके दर्शकों और सभी साथियों मेरी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, एक से दो हो गए हो? अरे एक से दो नहीं, एक से 11 हुए हैं। अच्छा। और सुनिए ना, हम गुणात्मक बढ़ेंगे, संख्यात्मक नहीं बढ़ते। संख्यात्मक बढ़ेंगे नहीं, हम गुणात्मक बढ़ेंगे। और ये जो आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी का जो समझौता हुआ है ना, ये सब स्वाभाविक समझौता है। ये समय की नजाकत है और किसान मजदूर कमेरे वर्ग की समय की जरूरत है, क्योंकि किसान मजदूर कमेरे वर्ग को जो राष्ट्रीय पार्टियां वो हकों को अधिकार देती नहीं। तो ये जो समझौता करने में हमारे को जो ना पिछलकू समझ लिया इन्होंने, इसलिए समझौता नहीं कर रही। कांग्रेस और बीजेपी नहीं किया तो हम जो ना 1 और 11 हो गया, जो ना इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का बड़ा बढ़िया समझौता। और इनसे ज्यादा किसान मजदूर कमेरे वर्ग से ज्यादा किसके वोट है, हम इनको कन्विंस करवाएंगे। और हमारे भाइयों को जो बरगलाए गए थे, जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के नाम पे जो पार्टी 1952 से पहले भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस समय संविधान सभा में नहीं जाने दिया और उसको जाने से रोका, हराया कांग्रेस पार्टी ने। उसी कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी और हमारे साथियों ने मान लिया और उसको सच मान के वोट दे दिया, वो बरगलाए गए। अब जी, लोकसभा इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए थे आपने, बताया था कि बीएसपी का बहुत बड़ा बैंक है, वोट बैंक है। क्या हुआ उसका? देखिए, एक राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, एक प्रदेश स्तरीय मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में ये बात आम लोगों के ध्रुवीकरण हो गया, या तो बीजेपी को हराना या जिताना, दो बस यही मकसद था। और इसमें हम सफल भी हुए। 100 सीटें एनडीए की जो ना कम कर पाए और हमारी सीटें ना बढ़ी तो संख्या के रूप से नहीं तो हम गुणात्मक रूप से बढ़े। जहां आंधी और तूफान में हम 27,000 तिनकों को बटोर पाए, हमारी उपलब्धि है भाई। हम जीतते हारे थोड़ी तीसरे नंबर पे आए। दो पटके गले में आज, दो पटके तो होने चाहिए। नहीं निकालना नहीं, नहीं, मैं दो तो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दोनों पार्टियों का समझौता है, तो एक पार्टी का पटका क्यों? जब दोनों पार्टियों का समझौता है, दोनों पार्टियों को पटके होने चाहिए, एक की क्यों? तो मतलब प्लस 11 बनोगे अभी मतलब? अरे आप देखना, मुझे कई साथी जो विरोधी है हमारे, वो पता है क्या कहते हैं, भला बीजेपी भी 0 और आईएनएलडी भी 0। अरे मैंने कहा 0 कहाँ है, हम तो हीरो है। अरे बीजेपी भी एक होगी और आईएनएलडी भी एक होगी और देश राज एक और हो गया, यानी जो भी हमारा साथी होगा। मैं ये नहीं कहता किसको टिकट, वो तो हाईकमान का फैसला है, जिसको जहां टिकट दे वो हमारा साथी एक और हो जाए। कितना हो गया? 111। हम तो 111 बनेंगे। गठबंधन में स्वार्थ तो नहीं है कुछ? अरे स्वार्थ काहे का स्वार्थ है? स्वार्थ यही हमारा कि गठबंधन के जो किसान भाई और मजदूर भाई कमेरा वर्ग है, वो लूटा पीटा लूटा है। तो यही स्वार्थ लगा लीजिए कि हम आपको अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। या स्वार्थ थोड़ी है, तो अधिकार है। सीटों का हो गया आपका जो फैसला? बिल्कुल। हमारी जो बहन मायावती जी के मार्गदर्शन में हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी थे और हमारे आईएनएलडी के महासचिव अभय जी थे, दोनों ने 53 और 37 पे समझौता कर लिया। खुशी हो गया है, बड़ी बढ़िया ढंग से। साहब बताएं आप। एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है। सुब्रमण्यम साहब क्या कहेंगे जो आज का जो मीटिंग था? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा देश इस बात को मानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन है, जो इनके कर्मठ जो वर्कर हैं, इनसे मजबूत कोई भी वर्कर नहीं है, ये सारे मानते हैं। संगठनात्मक तौर पे बसपा अपने आप में बहुत बड़ी एक संगठन वाली पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्कर है उसका लोग उदाहरण देते हैं। अब ये जब दोनों हो गए इकट्ठे, तो अब आप समझ सकते हैं कि 101% इस बार हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। और लेकिन लोकसभा इलेक्शन में वर्कर लुप्त हो गए थे। मैं इसका एक 2 सेकंड में आपको उदाहरण देकर बता देता हूं कि आपका 2019 का जब इलेक्शन हुआ था अंबाला इलेक्शन में, हमने एक डिप्टी मेयर था, उसके अपने वार्ड में 2500 वोट आए थे, जो कि यमुनानगर का था डिप्टी मेयर, उसको हमने टिकट दे दी। 2019 में उसके पूरे हल्के में, यमुनानगर हल्के में 1700 वोट आए और उसी में 2019 में जब विधानसभा इलेक्शन हुआ 63,000 वोट आए। तो इसलिए आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। अब एक ही मुद्दा था सबका, इस बार किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं था, किसी नेता का इलेक्शन नहीं था, इस बार लोगों ने
मोदी को हराने के लिए वोट दिया था, इसलिए सबने ध्रुवीकरण के लिए वोट दे दिया, उसको हरा दिया, बस इससे तो क्या फालतू मान कौन के है? चले पहले वाला जो जोश है वो देखने को मिलेगा? उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। एक युवा है हमारे साथ, भाई नाम बताएं। और विकास शोराना, युवा जिला प्रधान। विकास है, क्या लग रहा है इससे फायदा होगा, कितना फायदा देखिए, होगा? किसान कमेरे का गठबंधन है, दोनों मिलके भाजपा और कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश से बाहर करेंगे और सब मिलके कड़ी मेहनत करके हरियाणा प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला को बनाने का काम करेंगे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जो देखिए, लोकसभा इलेक्शन में ये सेंटर का मुद्दा था और लोगों ने ये मोदी को हराने के पक्ष में और उस जिताने के पक्ष में दो जगह वोट चले गए, हराने के और जिताने में, ठीक है। तो तीसरे को लोग देना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को फायदा ना हो जाए। आप ऐसे बहुत से पुराने आंकड़े उठा के देख सकते हैं कि जिनमें लोकसभा के कुछ रिजल्ट थे, उसके बाद इनेलो ने अपनी वापसी की और सरकार बनाई हरियाणा प्रदेश तो के मान के अंदर। चले युवा जुड़ेंगे इससे? युवा तो जुड़ ही रहे हैं, और और जो कम हो गए थे कहाँ कम हो गए, पता नहीं यार। ऐसा है। देखिए, संगठन आप देखोगे पूरा हमारा मजबूत है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये चुनाव था ये दो ही जगह चला गया, मोदी को हराने के लिए और जिताने के लिए। आप देखोगे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों बच्चे घरों से निकल रहे हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला को कम शब्दों में बताएं, जो गठबंधन हुआ है इस पे क्या राय है? इस पे सीधी सी बात है, किसान कमेरे का एक गठजोड़ है। आने वाले समय में आपको देखोगे अभी और भी चमत्कार होने बाकी हैं। चमत्कार की बात कर रहे हैं भाई साहब, युवा हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं। अरे चमत्कार तो तब हो जाएगा ना जब संगठन, दोनों संगठन मिलके जब गांव-गांव में लोगों को कन्विंस करवाएंगे, तो किसान मजदूर कमेरा वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो चमत्कार होगा। ये लोग हमें जो है ना, कांग्रेस पार्टी वाले ज्यादा जो पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं ना, वो कांग्रेस के उठ रहे हैं। क्यों? वो वोट काटू हमें क्यों कहते हैं? अरे हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जो हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है। अरे वो वोट काटू कहाँ से? हमारा वोट लेके चले गए, वो हमारा वोट हम वापिस लेंगे, तो इसमें वोट काटने वाली बात? उन्होंने काट के ले जा रखे हमारे वोट, कमेरे वर्ग के, किसान वर्ग के, शोषित वंचित समाज के वोट इन्होंने काट के ले जा रखे। हमारा वोट वापिस हम लेंगे, तो इसमें वोट काटने वाली बात क्या है? अरे INLD ने तो लिए 53 सीटें और बहुजन समाज पार्टी ने 37 सीटें पर समझौता हुआ। इलाका वाइज कुछ हुआ है या वैसे? अभी देखिए, अभी इलाका का डिसीजन नहीं हुआ है, वो आ जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करेंगे किस किस लोग मतलब जिले के अंदर कौन कौन सी सीटें बहुजन समाज पार्टी को जाएंगी और कौन कौन सी सीटें INLD को जाएंगी। ये लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से, जहां जिसको भी मिलेगा हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की। आज की मीटिंग पे क्या करेंगे? आज की मीटिंग बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई और बड़ी उम्मीद से भी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि हमारे INLD के सभी स्टेट के और जिला के और हल्का स्तर के साथी आए हुए थे, और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के स्टेट के, जिला और हल्का स्तर के साथी आए हुए थे। बड़े एक दूसरे जान पहचान हुई, एक दूसरे से मुलाकात होने के बाद एक दूसरे गांव में सहयोग करने की बात हुई और एक दूसरे के मुद्दों को जानने की, नेतृत्व को जानने की और सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। तो क्या मान के चले, जो गठजोड़ हुआ है इसका परिणाम कुछ दिनों में देखने को मिलेगा? अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस गठजोड़ का परिणाम मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 76 सीटें ना ही, सॉरी 46 सीटें ना ही तो कांग्रेस की आएगी और ना बीजेपी की आएगी हरियाणा में। स्पष्ट बोलते हैं, हरियाणा में कौन सी पार्टी का आएगी उस दौर में, क्योंकि कम से कम 10-12 जो MLA बनेंगे वो इन्हीं पार्टियों से और आजाद बनेंगे, तो 10-15 जो बनेंगे वो क्या अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे? सरकार बनेगी जो है ना, जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथियों की मदद से बनेगी, इन्हीं MLA की मदद से बन सकती है। वरना ना ही तो बीजेपी इतनी सक्षम कि वो 46 सीटें ले जाए और ना ही कांग्रेस 40 सीटें ले जाने में सक्षम है। इसलिए हमारे से ही सरकार बनेगी। हमारे आप लोग क्या मान के चले, कितनी सीटें जीतने का मतलब आपको लग रहा कि हम जीत जाएंगे? देखिए, मैं कम से कम 30 सीटें ऐसी होंगी जिनमें कहीं हम पहले नंबर पे आएंगे, कहीं दूसरे में भी आएंगे। 30 सीटों पर, 90 में से 30 सीटों पर कहीं हम पहले नंबर आएंगे और कहीं दूसरे नंबर पे आएंगे। और जीतेंगे कितना? जीतेंगे तो बता दिया ना, 15 सीटें। मैं मानता हूं कि गठबंधन और आजाद मिलके 15 सीटें हम जीत सकते हैं। 15 सीटें, बिल्कुल। तो मास्टर देशराज प्रजापति हमारे साथ हैं और खास बात, इन्होंने अभी लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और उसमें 27,000 वोट। 27,000 वोट। हाँ, तीसरे नंबर तो तीसरे नंबर पे रहे थे, क्योंकि जो दो पार्टियां थी JJP और INLD, मतलब उनसे ऊपर ही था ग्राफ इनका जो था। लेकिन अब देखते हैं, इन्होंने जैसे कि बता रहे थे कि चमत्कार को नमस्कार है, क्या क्या चमत्कार होंगे देखने को मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, मैं पिछले 40 सालों से आम जनता के बीच में ग्रास रूट लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पास पैसा नहीं हो सकता, उनके पास धन बल, बाहुबल और छल बल है। हमारे पास जनबल, नीति बल और लोगों का प्यार है।
हम इस दम पे वोट लेंगे और जीतेंगे। तो मास्टर जी ने बता दिया है कि जो जो चीजें बताई है, मास्टर जी से किसी दिन विशेष तौर पे आराम से अपने ऑफिस में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आए हुए थे जो इनेलो का ऑफिस है सरसा रोड में, वहां पर जहां पर आपने सुना कि कितनी सीटें जीतेंगे, क्या होगा, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक लेने का और मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत। मैं देव आजाद कैमरा पर्सन अंकित के साथ मिलते हैं जल्दी अगले। जय हिंद, जय भारत।